एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर ये मामला यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो एक और कर रहा हूँ, अब ये तुमको करना है अपने आप, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। भैया z है 1 + i tan थीटा, और थीटा दिया है π/2 से पाई। प्रश्न है कि पोलर फॉर्म ऑफ z लिखिए, बताइए क्या होगा। देखो भैया, इसको सॉल्व करो, पोलर फॉर्म बताना है z का। तो अब ये थोड़ा सा देखेंगे तो लगेगा कि साहब ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है। तो हमने z लिखा 1 + i, और जो साइन tan थीटा था उसकी जगह लिख दिए sin θ/cos थीटा, ऐसे। तो सॉल्व किए तो cos थीटा साहब एलसीएम हो गया, तो ऊपर cos थीटा हो गया और अंदर हो गया i sin थीटा। तो कोई ऐसे सोच सकता है कि सर ये जो z है इसमें ये sec थीटा को आप बाहर लिख लीजिए और अंदर आपका cos थीटा + i sin थीटा, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हैं बार बार, वही लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपका अगर ये पोलर फॉर्म है तो जो बाहर वाला पार्ट है यही mod z होता है, तो mod z हो गया sec थीटा। अच्छा, दूसरी बात, सर आप बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्रिंसिपल वैल्यू ही है। तो यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट है z का वो थीटा है। अब इसमें क्या दिक्कत थी, हो तो यही, mod z की वैल्यू हो गई sec थीटा, mod z की जगह sec थीटा लिखा हुआ है और cos थीटा + i sin थीटा दिया ही हुआ है। लेकिन ये गलत है। अब तुम में से कोई ऐसा है जो पहचान पाए कि हाँ साहब गलत है? हाँ बताओ। एक आंसर आया कि साहब -sec थीटा होगा। माइनस कैसे हो जाएगा? अपने मन से थोड़ी माइनस लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि -sec थीटा होगा, तो फिर इनका कहना है चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कुछ तो समझ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दिमाग इनका काम कर रहा है। बच्चों, ये मॉड की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कहाँ से हो जाएगा? ये गलत आंसर है। अच्छा, क्या गलत आंसर है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और तुम लिख रहे हो mod z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सवाल ही नहीं उठता है। तो mod z जो आप लिख रहे हैं सेक थीटा, यही इसी में प्रॉब्लम है। ये कैसे हो सकता है? mod z नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो लेकिन यही है कि आप अगर सावधान हैं तो आप ऐसा देख पाएंगे, बट बहुत कम ही लोग देख पाएंगे कि mod z यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो चूंकि यहाँ mod z नेगेटिव आ रहा है इसलिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। तब फिर क्या करना चाहिए? अब देखिए, हमें mod z तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो पीछे से आवाज आई कि सर आप -sec थीटा कर दीजिए, लेकिन केवल इसको अपने मन से थोड़ी माइनस कर सकते हैं। अगर आप एक माइनस यहाँ लगाते हैं तो एक अंदर भी लगाना पड़ेगा। भाई आप यू कैन नॉट चेंज z तो उतना ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि एक माइनस बाहर कर दिए, एक अंदर कर दिए, तो माइनस माइनस की बैलेंसिंग हो गई, दोनों माइनस आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। अब फिर यहाँ संकट बढ़ गया। भाई ठीक है सर, अभी ये आप बता रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो -sec पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्या ये पोलर फॉर्म का वास्तविक स्वरूप है? नहीं, इसमें माइनस तो पोलर फॉर्म में नहीं होता है।
अब देखो आपको कैसे सोचना है, आपको इसको करना तो वही है कि मॉड जेड बाहर हो, अंदर कॉस समथिंग हो और प्लस हो, फिर आई साइन समथिंग हो, लेकिन यहां तो दोनों माइनस आ गए। तो अब कुछ ऐसा सोचो जिससे कि ये दोनों माइनस एलिमिनेट हो जाए। तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए। तो आप थीटा की जगह पाई प्लस थीटा लिखिए ऐसे, और यहां भी बच्चों आप पाई प्लस थीटा कर दीजिए। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये बन गया। तो अब क्या है कि साहब ये तो हो गया हमारा मॉड जेड जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये एक स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है कि नहीं, तो भी एक चेक और बाकी है, क्या है इसका आर्ग्यूमेंट। तो ये जो z है इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है पाई प्लस थीटा, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या भाई? देखो क्या है कि थीटा तो तुम्हारा पाई बाई 2 से बड़ा ही है, पाई तक है, सुन लीजिए। अब थीटा तुम्हारा पाई बाई 2 से पाई, उसमें तुम पाई ऐड कर दो, तो तुम पाई ऐड करोगे तो पाई पाई यहां भी ऐड करना पड़ेगा। तो पाई ऐड करोगे तो फिर ये तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक चला जाएगा। ये तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक चला जाएगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं रही। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रही तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू बनाओ। तो ये जो पाई बाई थीटा है ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू से यानी पाई से भी बड़ा है, तो उसको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री उतनी ठीक ठाक नहीं पता तो तुम एक और कंफ्यूजन के शिकार में फंस सकते हो। क्या? आप कहेंगे सर आप देखिए यहाँ तो आप पाई प्लस थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट बता रहे हो, यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो यहाँ पर जो है ये आपका, सॉरी मैंने गलत कर दिया, थीटा पाई तो लिखा ही नहीं, पाई ऐड करना पड़ेगा ना। देखिए क्या यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप सोचेंगे सर यहाँ तो आप थर्ड क्वाड्रेंट लिख रहे हैं, लेकिन ये तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फिर आप थर्ड क्यों लिख रहे हैं? तो आपको याद होगा हम लोग सीखे थे कि साहब थीटा कुछ भी हो, अगर हम पाई प्लस थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट की तरह सोचें और वैसे साइन कन्वेंशन यूज करें, अल्टीमेटली वी विल हैव द सेम रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट, है ना। थीटा की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, कितनी भी बड़ी बनी रहे, हम उसको थर्ड क्वाड्रेंट की तरह सोच के अगर आंसर लिखेंगे तो हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा तो उससे एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। ठीक, तो हमेशा थीटा की वैल्यू को दिमाग में रख के आप क्वाड्रेंट ना सोचें। थीटा कुछ भी होता रहा, आप ऐसे समझें पाई से बस ज़्यादा है तो थर्ड। तो थर्ड के हिसाब से मान लीजिए इस थीटा की वैल्यू 1000 डिग्री, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस 1000 माइनस आई साइन 1000, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। फिर आप 1000 को फिर चेंज करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपका आंसर सही आएगा। थीटा कितना भी बड़ा होगा आप उसे इस तरह सोच के साइन यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब जो है साहब ये थीटा प्लस पाई तो बड़ा चला गया, ये तो पाई से बड़ा हो गया। तो अगर एक्चुअल हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है आर्ग्यूमेंट की, तो हम क्या करेंगे कि इसको रिड्यूस करेंगे। तो कितना रिड्यूस करें? अब ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, तो 2 पाई के मल्टीपल घटाने हैं, तो 2 पाई का मल्टीपल घटा दीजिए, तो 2 पाई ही घटेगा, क्योंकि अगर आप 4 पाई घटाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। तो 2 पाई ही घटाइए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई? थीटा माइनस पाई। ये सही आर्ग्यूमेंट है ना, ये सही आर्ग्यूमेंट है। तो अब जैसे पूछें कि ये वैल्यू कितनी है, तो देखो ये तुम्हारा था पाई बाई 2 से पाई, अब इसमें माइनस पाई कर दिए तो एक्सट्रीम वैल्यूज में भी पाई घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 0।
भाई यहाँ पाई घटाओगे तो सब जगह पाई घटाओगे, तो ये हो जाएगा -π/2 से 0। तो ये अपनी रेंज में है, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में। तो ये सही आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट जो है तुम्हारा सही नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो अब देखो सारी चीज हो गई। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस, यही दो तो एलिमेंट होते हैं पोलर फॉर्म में। वही दो में से एक गलत हो गया तो गई भैंस पानी में। तो मॉड z की करेक्ट वैल्यू कितनी है, -sec θ, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की करेक्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, θ - π। ये बात बनी, ऐसे लिखेंगे। तो अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे z का तो कैसे लिखेंगे, तो पोलर फॉर्म लिखा जाएगा मॉड z और सिस थीटा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, θ - π। डन। तो आज के लिए इतनी खुराक काफ़ी है तुम्हारे लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो देखा जाएगा।